श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से राम का स्वरूप अंतरंग एवं बहिरंग। वैचारिक दृष्टि से अवलोकन करने पर हम रामचरितमानस को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसका एक भाग बहिरंग है और दूसरा अंतरंग। बहिरंग दृष्टि से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राजा दशरथ जी के यहाँ अवतरण, शिशुपन और बालपन में राजोचित लालन पालन, किशोरपन में विश्वामित्र मुनि जी के साथ तपोवन गमन, वहाँ उनसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण, वहाँ से जनकपुर गमन, मार्ग में अहल्या उद्धार करन, जनकपुर में धनुष भंग करन, सीता जी के साथ पाणी ग्रहण, सीता जी को साथ लेकर अयोध्या आगमन, वहाँ श्री राम जी को युवराज पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए राजा दशरथ जी का मन, किंतु कैकई और मंथरा की कुमंत्रणा के कारण भगवान का श्री सीता और लक्ष्मण जी के संग वन गमन, कानन में सीता हरण, अयोध्या में दशरथ मरण, सीता जी का अन्वेषण, हनुमान का लंका गमन, वहाँ अशोक वाटिका में सीता जी से मिलन, अशोक वाटिका का विध्वंसकरण, अक्षय कुमार का मरण, रावण का मान मर्दन, लंका दहन, श्री सीता जी से पुनर्मिलन, पश्चात हनुमान जी का श्री राम जी के पास आगमन, उनके समक्ष लंका की सारी घटनाओं का वर्णन, श्री राम का सुग्रीव के साथ मैत्री वर्णन, बाली का हनन, सैन्य संगठन, सेतु बंधन, लंका पर आक्रमण, रावण कुंभकर्ण आदि के साथ युद्ध कर उनका हनन, श्री सीता जी का उद्धारकरण, विभीषण को राज सिंहासन, सीता जी के साथ भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन, 11,000 वर्ष तक राज संचालन और अंत में साकेत गमन, यह रामचरितमानस का बहिरंग है। अब रामचरितमानस के अंतरंग पर आइए। भगवान श्री राम जानते थे कि इस बात को कि दुनिया में कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। इसलिए जब जीव इस संसार को छोड़कर जाएगा तो जहाँ जाएगा वहाँ भी उसका जीवन कल्याणमय बीते, इस बात की भगवान को चिंता थी। इसलिए वे सबरी के आश्रम पहुँचते हैं, सबरी जी को माध्यम बनाते हैं और 9 प्रकार की भक्तियों की सीख देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सबरी भक्ति नहीं जानती थी। सबरी 9 प्रकार की भक्तियों में पारंगत थी। भगवान श्री राम ने स्पष्ट कह दिया, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, अर्थात 9 प्रकार की भक्तियों का जो मैंने वर्णन किया है, उन 9 प्रकार की भक्तियों में तुम दृढ़ हो। इस भक्ति से संसार में लोगों को दैविक और भौतिक इन त्रय तापों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए भक्तिन सबरी जी को माध्यम बनाकर भगवान कह रहे हैं। भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में जाते हैं तो बेचारी सबरी अस्त व्यस्त हो जाती है, सोचने लगती है, इतने बड़े मेहमान भगवान हमारे यहाँ पधारे हैं, आगत स्वागत करूं तो कैसे, किस प्रकार। विह्वल हो जाए, कंद मूल फल आदि लाकर देती है,
भगवान प्रेम से भोग लगाते हैं। पश्चात हाथ जोड़कर सबरी कहती है, केहि विधिय स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी। अर्थात हे पाप के शत्रु, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं। मैं अधम जाति की हूँ, छोटी जाति की हूँ, कोल भील जाति की नीच मैं हूँ, अधम से अधम अधम अति नारी। इस पर एक बार विवाद खड़ा हुआ। प्रसंग इस प्रकार है। कॉलेज की कुछ छात्राएं रामचरितमानस लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचती है और कहती हैं, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारी जाति पर कितना बड़ा कुठाराघात किया है। अधम से अधम अधम अति नारी। क्या नारी अधम से अधम होती है? प्रिंसिपल ने समझाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन उन लड़कियों ने उनकी एक ना सुनी। छात्राओं में से एक छात्रा ने रामचरितमानस के उस पन्ने को फाड़ते हुए कहा, रामचरितमानस में यह पन्ना रहने योग्य नहीं है। प्रिंसिपल ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने और नारियों के लिए नहीं, तुम्हारी जैसी नारी के लिए कहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि। वास्तविक बात यह है कि जिनमें सद्गुण आते हैं उनमें विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। सा विद्या या विमुक्तये। भौतिक और आध्यात्मिक जितनी प्रकार की विद्याएं हैं, उन सभी विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या श्रेष्ठ है। इस आध्यात्मिक विद्या में सबरी जी निपुण थी, निष्णात थी, कुशल थी, पारंगत थी। तो फिर उनमें नम्रता नहीं आएगी तो और किनमें नम्रता आएगी? आप देखते हैं, वृक्ष की जिस डाल में फल लगते हैं वह नीचे झुक जाती है, और जिस डाल में फल नहीं लगते हैं वह डाल ऊंची रहती है। उसी तरह जिनमें सद्गुण आते हैं वे विनम्र हो जाते हैं, और जिनमें दुर्गुण भरे रहते हैं वे अपने को ऊपर दिखलाते हैं। सबरी जी में भी सभी प्रकार के सद्गुण भरे थे। जहाँ सबरी कह रही है कि मैं नीच जाति की हूँ, यहाँ भगवान श्री राम उसका उत्तर देते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। संत मत में जाति पाति की कोई बात नहीं होती, पक्षपात की कोई बात नहीं होती। संत पलटू साहब ने कहा है, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति मेरा जी,
तजा सकल पकवान, खाया दासी सुत भाजी। जप तप नेम आचार, करे बहु तेरा कोई। खाए सबरी के बेर, मुए सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा। मर्दा सबका मान, स्वपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का, मत कर कोई हंकार। साहिब के दरबार में, केवल भक्ति प्यार। ईश्वर के दरबार में जाति पाति की कोई बात नहीं होती, वहाँ भक्ति प्यारी होती है। इसलिए भगवान श्री राम श्री सबरी जी से कहते हैं, मानव एक भगति करनाता। और संत पलटू साहब कहते हैं, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति मेरा जी। तजा सकल पकवान, खाया दासी सुत भाजी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन गोड्डा जिले के कोरका ग्राम में दिनांक 30/1/1995 ईस्वी को हुआ था। शांति संदेश फरवरी 1998 ईस्वी। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की